I never said that I will retire or someone should retire. So if I am 80 years old and Sangh will tell me go run a shakha, I will have to go. I cannot say I have completed 75 years. I want to enjoy the retirement benefits. No, there is no benefit in Sangh. आंदोलन में संघ जाता नहीं, एकमात्र आंदोलन राम मंदिर था जिसमें हम जुड़े इसलिए उसको आखिर तक ले गए। अब बाकी आंदोलनों में संघ जाएगा नहीं, लेकिन इन तीन को छोड़कर मैंने कहा है हर जगह मंदिर मत ढूंढो, हर जगह शिवलिंग मत ढूंढो। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। 16 सितंबर से यह विवाद बना हुआ था। विवाद यह है कि क्या 75 वर्ष की आयु में नरेंद्र मोदी को अपना पद छोड़ देना चाहिए। सवाल यह भी बना हुआ है कि क्या बीजेपी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार कोई आरएसएस के आदमी हो सकते हैं। इस मसले को किनारे कर दिया गया। मोहन भागवत ने कहा कि 75 वर्ष पूरा होने पर भी वह रिटायर नहीं होंगे। काशी मथुरा विवाद पर संघ की भूमिका नहीं होगी। संघ का बड़ा समावेश दिल्ली के विज्ञान भवन में शुरू हो गया। सबसे बड़ी राहत की बात यह हुई कि मोहन भागवत ने भरोसा दिलाया कि राम मंदिर के बाद अब मंदिर बनाने के सवाल पर संघ सक्रिय नहीं होगा। संघ के लिए काशी मथुरा की अब बारी नहीं है। हर जगह मंदिर बनने पर ध्यान नहीं रहना चाहिए। हालांकि संघ प्रमुख ने कहा कि यदि समाज किसी सांस्कृतिक पहलू पर सक्रिय है तो संघ के कार्यकर्ता उसमें जा सकते हैं। आंदोलन में संघ जाता नहीं, एकमात्र आंदोलन राम मंदिर था जिसमें हम जुड़े इसलिए उसको आखिर तक ले गए। अब बाकी आंदोलनों में संघ जाएगा नहीं, लेकिन हिंदू मानस में काशी मथुरा अयोध्या तीनों का महत्व है। 2 जन्मभूमि है, एक निवास स्थान है, तो हिंदू समाज इसका आग्रह करेगा और संस्कृति और समाज के हिसाब से संघ इस आंदोलन में नहीं जाएगा, लेकिन संघ के स्वयंसेवक जा सकते हैं, वो हिंदू है। लेकिन इन तीन को छोड़कर मैंने कहा है हर जगह मंदिर मत ढूंढो, हर जगह शिवलिंग मत ढूंढो। मैं अगर ये कह सकता हूं हिंदू संगठन का प्रमुख, जिसको स्वयंसेवक भी प्रश्न पूछते रहते हैं, तो थोड़ा इतना भी होना चाहिए, चलो भाई 3 की ही बात है ना, ले लो, ये क्यों ना हो। ये भाईचारे के लिए एक बहुत बड़ा कदम आगे होगा। अनुमान लगाया गया था कि मोहन भागवत सितंबर में रिटायर करेंगे। नरेंद्र मोदी को भी रिटायर करना चाहिए, इसके लिए संघ प्रमुख दबाव डालेंगे, यह चर्चा थी। दोनों का 75वां वर्ष सितंबर में पूरा हो रहा है। मोहन भागवत की जगह कौन लेगा यह तय किया जाना है। मोदी पर भी प्रधानमंत्री पद छोड़ने का दबाव दिया जाना है। इस पर बाहर बहुत कुछ अंदाजा लगाया जा रहा था। विवाद के सब मसले मोहन भागवत के भाषण से किनारे लग गए। I never said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we स्वयंसेवक, we are given a job, whether we want it or not. So, if I am 80 years old and Sangha will tell me go run a shakha, I will have to go. I cannot say I have completed 75 years. I want to enjoy the retirement benefits. No, there is no benefit in Sangha. And even if I am 35, Sangha may say you sit in the office. We do whatever Sangha tells us. We don't say I will do this, I want this, I want that. No, that is not allowed. And we are not there for it because we don't want to accomplish anything. So whatever they say, I am Sar Sangha Chalak. But do you think I am the only one who can be Sar Sangha Chalaks? There are at least 10 people here. They are sitting in this hall. Any time they can take this mantle and carry on. But they are very busy and their contribution is valuable. They cannot be spared. I was the one who can be spared. So, this is not for retirement of anybody or myself.
We are ready to retire any time in the life, and we are ready to work as long as Sangha wants us to work. कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। विज्ञान भवन में संघ प्रमुख का भाषण एक और बात की गारंटी करता है कि जनसंख्या के मसले को भड़काया नहीं जाएगा। दिल्ली के विज्ञान भवन में 27, 28 और 29 अगस्त को समारोह समाप्त हुआ। राष्ट्रीय स्वयं संघ के 100 वर्ष पूरे करने पर यह शताब्दी समारोह हो रहा है। मुसलमानों की आबादी अनुपात से ज़्यादा बढ़ने की चिंता रखता रहा है, परंतु विज्ञान भवन के संबोधन में मोहन भागवत ने कहा कि भारत में सभी समुदायों ने जनसंख्या में नियंत्रण लाया है। मोहन भागवत ने राहत देने वाली कुछ बातें कही हैं। मोहन भागवत ने सुझाव दिया कि एक दंपति की 3 से ज़्यादा संतानें नहीं होनी चाहिए। ऐसा सुझाव देते समय उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं किया, बल्कि यह स्वीकार किया कि सभी समुदायों में जनसंख्या नियंत्रण हो रहा है। जाति व्यवस्था को खत्म करने पर संघ का जोर है। उनके भाषण से यह संकेत निकलता है कि जातीय श्रेणीबद्धता पर आधारित समाज निर्माण से संघ दूर बना हुआ है। इस तरह मोहन भागवत ने जितने भी संकेत दिए हैं, इन सब का भविष्य की राजनीति पर असर पड़ सकता है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि हर जगह मंदिर नहीं ढूंढो। हालांकि संघ और इसके अनुषंगिक मंदिर मस्जिद के विवाद में नहीं पड़ेंगे, इसकी कहीं कोई गारंटी नहीं बनती। इस समारोह के समापन के बाद मोहन भागवत ने मीडिया से बातचीत की। सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस साल जनवरी फरवरी में संपन्न महाकुंभ में उनके संगठन के लोग तो थे, पर वह नहीं गए थे। वहाँ लोग बड़ी संख्या में थे, इसलिए उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने ही नहीं आने के लिए कहा। तब उन्होंने मौनी अमावस्या के दिन कोलकाता में संगम से भेजे गए पानी से स्नान किया था। संघ प्रमुख ने कहा कि उनका कार्यक्रम उनकी इच्छा से तय नहीं होता। संघ उन्हें जहां भेजेगा जाएंगे, नर्क में भी भेजेगा तो जाएंगे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़।